हमारे पास ना इसके हम लोगों ने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी करने हैं। बेनिफिट बेटे इसके क्या होते हैं कि आपको सिंगल लाइन कम्युनिकेशन को टाई अप करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास ये पॉसिबल होता है बेटे कि आपके पास कोई लाइन जो है बेसिकली वो फॉल्टी हो सकती है, ठीक है, तो सिंपली आपको रीरूट करना पड़ जाए पैकेट्स को, ठीक है। रिलेटिवली इजी है बेटे एक्सपेंड करना पैकेजेस को, ठीक है। हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है बेटे पॉसिबल है, जिसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं बेटे, ठीक है जी। तो आपके पास ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा इसके, ठीक है, क्या कि बेटा सम टाइम ऐसा होता है कि पैकेट्स जो है ना वो लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, पैकेट्स के लॉस होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा बेटे आपके पास सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपके जो पैकेट्स हैं वो लॉन्ग रूट के ऊपर वट लेट भी बेटे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी हमने बेटे माइंड में रखनी है। तो नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं कि आपके पास कि डेटा जो है कौन से 3 फैक्टर। तो सबसे पहले बेटा इसमें आपके पास 3 चीजें कौन कौन सी कि डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, डेटा की ट्रांसमिशन की डायरेक्शन क्या है, मेथड क्या है, किस मेथड से भेजा जा रहा है, ठीक है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज है या नहीं है आपके पास, ठीक है जी। तो बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मॉड्स, क्या बेटे, इसके मॉड्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन है बेटे। कौन कौन से मॉड्स हैं, 3 मॉड्स हैं कि डाटा को सेंड जो है बेसिकली वो अच्छा तो हम लोग पहले ये करते हैं कि ठीक है, तो ट्रांसमिशन मॉड्स देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से हैं, ट्रांसमिशन मॉड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो ट्रांसमिशन मॉड्स के डाटा को कैसे जो है वो ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसमिशन मॉड्स। तो ट्रांसमिशन मॉड्स जो है बेटे आपके पास वो सबसे पहले तो बेटा है जिसको हम लोग नाम देंगे दिस इज, ठीक है जी, सिंप्लेक्स मॉड, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरा बेटा आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है बेटे जिसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मॉड, ठीक है। लास्ट वन इज आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड, क्या बेटे, फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें क्या होता है, ठीक है जी। अब इसके दरमियान हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं या वट इनको डिस्कस करते हैं हमारे पास कौन कौन से। अच्छा जी, सिंप्लेक्स मोड जो है बेटे हमारे पास वो क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड के अंदर बेटे हमारे पास जब डाटा सेंड किया जाता है, ठीक है, और जब डाटा सेंड किया जाता है तो आपके पास डायरेक्शन जो है ना बेटे वन डायरेक्शन होती है, उसकी क्या होती है, डायरेक्शन इज जस्ट वन। लेट्स सपोज कैसे, क्या आप उसको बताइए, data can be sent data can be sent in one direction only, in one direction only। बेटे इसकी हम लोग एग्जांपल दे देते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है बेटे कि आपने डाटा सेंड किया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंडर है, ठीक है, ये हमारे पास रिसीवर है, ठीक है। आपने सेंडर टू रिसीवर डाटा को सिर्फ सेंड कर दिया है ना, जो ये सिंप्लेक्स मोड है, क्या है बेटे, दिस इज अ सिंप्लेक्स मोड। इसकी एग्जांपल क्या होगी मेरा बेटा, इसकी जो एग्जांपल होगी बेटे वो आप ये ले सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके सिस्टम ने डाटा जो है वो सेंड किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू प्रिंटर,
डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अ प्रिंटर। ठीक है बेटे, बेटा इसमें बात आपको समझ आई है? ऐसा हो सकता है कि आपने डाटा सेंड किया कंप्यूटर से प्रिंटर में और प्रिंटर से डाटा वापस सेंड कर दे वो आपको कंप्यूटर में, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपने क्या कहा बेटा, अभी कुछ बच्चे जो है वो ऑलरेडी ट्रेवल भी कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रोड जा रहा है, ठीक है, मरी में, कलाम में, सवाद में, ऐसा समटाइम पॉसिबल, ऐसा समटाइम नहीं, ज्यादातर ऐसा पॉसिबल होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक रोड है, ठीक है, और उसके ऊपर तकरीबन एक ही व्हीकल के बेटा मूव होने की जगह है। ये बेटा हम रियल लाइफ एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इस बात की। ठीक है बेटा, ये देख रहे हो आप कार्ड को? ठीक है, अब ये मूव कर सकता है या तो इस तरफ, ये लेट सपोज अगर कोई दूसरी जगह है उसके पास रास्ते जाने की तो वो किसी दूसरे वे पे जा सकता है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ ये क्या होगा, इसके पास बैक होने का रास्ता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा लेट सपोज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंप्लेक्स मोड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है बेटे, डेटा जो है आपके पास हाफ डुप्लेक्स में सेंड हो सकता है किधर? इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, बट उसमें एक लिमिट है, इन बोथ डायरेक्शन। वो क्या लिमिट है जी? वो लिमिट ये है कि बोथ डायरेक्शन में मूव तो हो सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम, बट नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल क्या है बेटा जी? इसकी एग्जांपल क्या होगी? नॉट एट द सेम टाइम आपके पास डाटा जो है बेटे वो सेंड हो, तो बेटे उसकी मैं जो एग्जांपल हम लोग लेने जा रहे हैं, दिस इज वॉकी टॉकी। तो बेटे उसमें क्या होता है आपके पास कि डाटा को जो है, लेट सपोज डाटा को जो है आप सेंड करते हो बोथ डायरेक्शन में, लेकिन उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि डाटा जो है एट द सेम टाइम जो है बेटे ट्रांसफर किया जाए। ठीक है बेटा, ऐसे ही होता है। इसकी जो एग्जांपल है, वॉकी टॉकी में ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइड से एक बंदा बोल रहा है, सेंडर ने कोई बात की, ठीक है, वो तो नेक्स्ट वो बोलता है फॉर एग्जांपल कॉपी, तो अदर पर्सन क्या बोलता है? रॉजर। ठीक है, तो वो एक दफा वो मीडियम में बात सुन रहा होता है, दूसरी दफा वो बेटे जो है फिर बोलता है। ठीक है, तो इसकी बेटा हमने एग्जाम्पल जो दिए बेटे वो क्या दिए? दिस इज वॉकी टॉकी। क्लियर है जी बात? अच्छा, इसकी अब हम लोग क्या देखते हैं, इसकी एक रियल एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। लेट सपोज हमने क्या कहा कि लेट सपोज एक रोड है, ठीक है, लेट सपोज आपने कहा कि एक रोड है और ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है जी कि लेट सपोज एक आने वाली कार है, फॉर एग्जांपल एक इस तरफ से आपके पास व्हीकल वांट्स टू कम, एक लेट सपोज जो है इस तरफ से व्हीकल कोई जो है फॉर एग्जांपल वो मूव करना चाह रहा है, ठीक है, दोनों तरफ है। तो बेटे अब है तो दोनों साइड्स पे, लेकिन जिस तरह का रोड का मॉड है, जो रोड है बेसिकली फॉर एग्जांपल, उसमें से सिर्फ एक ही जो वैसे व्हीकल है आपका वो मूव कर पाएगा। ठीक है, एक को साइड पे रुकना पड़ेगा, ठीक है, वो चला जाए तो फिर दूसरा जो है फिर जाएगा। ठीक है, तो ये बेटे हमने इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देख ली। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं बेटे फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? ठीक है, कि आप ये कह सकते हैं उसमें बेटे कि डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। मीन उसका मतलब ये है, अच्छा बेटा ये पहले इसकी एग्जांपल ले लें फिर आगे बढ़ते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। लेट्स सपोज
बेटे मोबाइल फोन उसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। मोबाइल फोन में जब हम लोग बात करते हैं, ये ब्रॉडकास्ट हो गए, पॉडकास्ट हो गए, लेट्स सपोज, ठीक है, ये इवन आप लोग एग्जांपल देखना चाहें तो न्यूज ब्रॉडकास्ट देख लें। उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि बहुत सारे एंकर्स जो है वो एक साथ, कुछ एंकर्स और गेस्ट और होस्ट वट एवर जो भी आप लोग उनको शो पर होते हैं, तो वो सब एक साथ बोल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि भाई कोई एक चुप हो जाए तो दूसरा बात कर ले, लेट्स सपोज। ठीक है जी। तो आपके पास बेटे ये हमारे पास एग्जांपल होगी बेटे फुल डुप्लेक्स की। ठीक है, फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल जो है हम लोग यहाँ पे भी आपको देते हैं, लेट्स सपोज। अच्छा जी, लेट्स सपोज जी आपके पास ये सेंडर और रिसीवर को भी लेट्स सपोज आप खत्म कर दीजिए। ठीक है जी, लेट्स सपोज बेटे आपके पास एक रोड है। ठीक है जी। लेट्स सपोज आपने क्या कहा, टू वे रोड है बेटे। एग्जांपल ले रहे हैं रियल लाइफ, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा ऑलरेडी, बट हम इसके साथ साथ एक एग्जांपल भी लेके देख रहे हैं रियल लाइफ की। लेट्स सपोज बेटे हमने ये व्हीकल बना दिए, और ये व्हीकल जो है बेसिकली अब बोथ साइड्स पे फॉर एग्जांपल मूव हो सकते हैं। एक इस डायरेक्शन में जा रही है व्हीकल, और एक जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो बेसिकली आपके पास रोड ही ऐसा है, ठीक है, पाथ ही ऐसा है जिसपे बोथ जो व्हीकल्स हैं बेटे वो मूव हो सकता है। ठीक है जी बेटे। तो हमारे पास क्या है बेटे, सीरियल और पैरेलल की बात करते हैं बेटे। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है जी, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन एंड देन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है जी, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है बेटे आपके पास, व्हेन डेटा इज सेंड, ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, डेटा सेंड वन बिट एट अ टाइम, वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल वायर। सिंगल वायर, अच्छा बेटा मैं ना वायर के अलावा कुछ और चीजें भी साथ मेंशन करना चाहूंगा। बेटा जो ये जो वायर होती है इसको आप मीडियम भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ये मीडियम भी कहलाता है। ठीक है, मीडियम भी इसको कह सकते हैं। एक और नाम दे देते हैं, चलें बेटा चैनल बोल देता है इसको। क्या, चैनल, वट एवर, कोई भी वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है आप इसको बताइए कि जो ये जो डाटा होता है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में, ये आपके पास सेंड होता है। अगर एक बिट सेंड हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा बिट जाएगा, ऐसा नहीं है कि दो बिट्स एक साथ चले जाए। दैट्स व्हाई हम लोग इसको सीरियल बोलते हैं। तो आप क्या कहेंगे, बिट्स आर सेंट ओवर अ, सेंड वन आफ्टर एनदर, ऐसे लिख लेते हैं, सेंड आफ्टर व्हेन एनदर। ठीक है जी। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं, लेट्स सपोज ये होता कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन हो रहा होता है कि अब ये देखिए हम ब्लॉग बना रहे हैं सेंडर और रिसीवर के लिए। ठीक है जी, ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास क्या है, रिसीवर। तो इसके दरमियान में देखिए बेटे हमारे पास सिर्फ एक ही चैनल है या एक ही वायर है जो बेसिकली डेटा को ट्रांसफर कर रही है। और कैसे ट्रांसफर कर रही है, वन बिट एट अ टाइम कर रही है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर जो बिट्स रखे हुए हैं बेटे वो यूं रखे हुए हैं, 0 1 1 0। अब ये कैसे मूव होगा, डाटा जो ओवर द लाइन मूव होगा बेटे वो क्या होगा, पहले ये जो 0 है, 0 मूव होगा, 0 यहां पर पहुंच गया। ठीक है जी, तो अब क्या मूव करेगा,
0 यहाँ पे पहुंचने के बाद आपके पास बेटा नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। जो नेक्स्ट डिजिट बेटा होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट आपके पास फिर होगा 1। अब 1 बिट यहां पर पहुंचेगा तो उसके बाद कौन सा बिट आ जाएगा, उसके बाद अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 जो है यहाँ पर इस पोजीशन पे आ गया रिसीवर के पास, तो फिर अब कौन सा डिजिट दोबारा से आएगा, दोबारा से आपके पास जो रिमेनिंग 1 रह जाएगा बेटे वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था बेटे हमारे पास सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, जिसमें आपके पास 1 बिट ओवर अ सिंगल वायर, ओवर अ सिंगल चैनल, ओवर अ सिंगल मीडियम जो है बेटे वो सेंड हुआ था। ठीक है, अच्छा बेटे आपने एक चीज मेंशन कर देनी है, एक चीज इसको जरूर बतानी है, वो ये कि आपके पास बेटे भले सीरियल डाटा ट्रांसमिशन हो, भले पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन हो, आप एक चीज को नोट कर लें, इसको मेंशन करवा दें कि लेट्स सपोज जी हमारे पास अगर हम लोग बात करने जाएंगे आइदर सीरियल की और आइदर पैरेलल ट्रांसमिशन की। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन कैन बी ट्रांसमिशन कैन बी ठीक है, ट्रांसमिशन कैन बी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, एंड फुल डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। बेटा किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है। ठीक है, आप बेटा बात करते हैं ये जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है बेटा, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें क्या है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिया तो। ठीक है जी, अच्छा वो क्या है बेटे कि ये हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन है, ये डाटा ट्रांसमिशन बेटे हमारे पास यूज होती है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, इट वर्क्स इट वर्क्स वेल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है जी, ये क्या है बेटे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, इसी वजह से बेटे ये जब 1 बिट एट अ टाइम मूव कर रहा होता है तो इसके साथ साथ होता क्या है बेटे, इट बिकम स्लोअर। ठीक है, आ, आ, ठीक है, इसको आप लोग बहुत आसान वर्डिंग में भी कह सकते हो कि डाटा इज ट्रांसमिटेड एट अ लोअर रेट, एट स्लोअर, ठीक है, रेट। ठीक है, पैरेलल में बेटा कंडीशन हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसकी रीजन क्या है स्लोअर की, कि बेटे आपके पास चैनल एक है, एक वायर है जिसके थ्रू डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कि इसका जो बहुत बड़ा फायदा है ना बेटे, एडवांटेज है, वो क्या है कि डाटा जब अदर एंड पे पहुंचता है बेटे, ठीक है, तो डाटा अराइव्स एट डेस्टिनेशन फुली सिंक्रोनाइज्ड। बेटा ऑर्डर्ड फॉर्म में, सीक्वेंशियल फॉर्म में आपके पास अदर एंड पे ये डाटा आपके पास पहुंचता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज होने का मतलब ये है कि ऑर्डर जो आपके जिस डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो करेक्ट ऑर्डर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है बेटा। ठीक है जी, तो आप लोग बेटा ये मेंशन कर लेंगे सिंक्रोनाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या बेटे, मैंने आपको बता दिया है, चलो लिख भी देते हैं कि करेक्ट ऑर्डर में होता है, करेक्ट ऑर्डर में डाटा होता है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या लेंगे बेटे, बेटे आप यूएसबी कनेक्शन की एग्जांपल ले लेंगे कि जब आप फॉर एग्जांपल एक वायर जो है सिस्टम के साथ जोड़ते हैं कंप्यूटर टू अ प्रिंटर, तो बेटे वो एक सिंगल वायर होती है। ठीक है, वो आप लोगों ने इसमें मेंशन कर देना है। ठीक है जी, तो बेटे ये आपका जो है आज का हमारे साथ जो है वो सेक्शन था। ठीक है जी, तो